तो भाई लोग, बिजली का करंट खा करके कौन कौन है जो मरना चाहता है? जिसको मरना है वो अभी इस वीडियो को छोड़ो और जाओ। लेकिन जिसको बचना है, अपने आप को बचाना है, बिजली का काम लंबे समय तक करते रहना है, तो हमारी वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अगर बिजली के तारों को, नंगे तारों को भी छू लेंगे तो भी आप लोगों को करंट नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जानने के लिए बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक हमारी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद दोस्तों, और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। जानेंगे कि बिजली के करंट से हम अपने आप को मरने से, अपने हाथों को जलने से, अपनी आंख को खराब फूटने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। दोस्तों, बिजली के करंट से बचने के लिए आप लोगों को कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। चाहे आप अभी नए नए इलेक्ट्रीशियन हैं या बहुत दिनों से आप बिजली का काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो भी आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पे दोस्तों, आप लोगों को सेफ्टी टूल और इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि इंसुलेटेड रबड़ कोटेड टूल्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आप रबड़ कोटेड स्क्रू ड्राइवर, प्लास और अन्य जितने भी आपके पास में टूल, हथौड़ी वगैरह होते हैं, इन सब को रबड़ कोटेड होने पर ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। नहीं है तो साइकिल की ट्यूब वगैरह होती है ना, ला के बना लीजिए, बन भी जाता है रबड़ कोटेड। रबड़ के ग्लव्स और जूते का इस्तेमाल। दोस्तों, जब भी आप हाई वोल्टेज वाले उपकरणों पर काम करते हैं तो वहां पे काम करते समय आप लोगों को इंसुलेटेड दस्ताने और रबड़ के जूते जरूर पहनने चाहिए। ऐसा नए पुराने दोनों इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, दोनों की जान ये बचा लेगा। टेस्टिंग डिवाइसेस का उपयोग। दोस्तों, मल्टीमीटर या टेस्ट पेन से पहले ही आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि तार के अंदर करंट तो नहीं है। कई बार दोस्तों डीपी स्विच वगैरह, मेन स्विच गिराने के बाद भी करंट आते रहता है, अगर इन्वर्टर घर के अंदर लगा हुआ हो तो। दूसरे नंबर पे दोस्तों, कभी भी आप एक सिद्धांत बना लीजिए कि बिजली का काम करने जा रहे हैं तो उसकी जो वहां पे लगी हुई मेन एमसीबी है, डीपी स्विच है, चेंज ओवर है, उसको आपको ऑफ कर देना है, तभी बिजली का काम करना है। वहां पे आपको बिजली के तारों पे हाथ लगाना है। इलेक्ट्रिक का काम करते समय ये सिद्धांत बना लीजिए कि किसी भी रिपेयरिंग से पहले बिजली की जो सप्लाई है आप लोगों को बंद कर देना है, और एक कंफर्म कर लेना है, दोबारा से बंद करने के बाद भी चेक कर लीजिए कि कहीं इसके अंदर लाइन का करंट आ तो नहीं रहा है। बड़े उपकरण जैसे कि एसी, वॉशिंग मशीन, इनके ऊपर काम करने से पहले उनका जो प्लग है वो पहले ही बाहर निकाल लीजिए। अगर एसी के अंदर एमसीबी लगी हुई है तो एमसीबी के अंदर से वायरों को निकाल दीजिए, क्योंकि कई बार एमसीबी ऑफ करने के बाद भी फेस का करंट ऑन ही रह जाता है अगर अंदर से एमसीबी खराब होगी तो। ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, सूखे हाथों से और सूखी जगह पर आप लोगों को काम करना चाहिए। जैसे कि गीले हाथों से कभी भी बिजली के तार या उपकरण को कभी मत छूइए। अपने हाथों को अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही बिजली के तारों को छूइए। और यदि कहीं पे आप काम करने गए हैं और वहां का जो फर्श है वो गीला है, वहां पे पानी है, तो आप लोगों को लकड़ी का एक पटरा लेकर के उसके ऊपर चढ़ के आपको काम करना चाहिए, और नहीं तो रबड़ का मैट बिछा करके आप वहां पे काम कर सकते हैं। इससे भी आप करंट से बच सकते हैं। चौथे नंबर पर अर्थिंग का ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बिजली का जो बोर्ड होता है या वहां पे जो उपकरण वगैरह होते हैं उनके अंदर अर्थिंग है या नहीं, इसकी आप जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यदि अर्थिंग नहीं है तो उसको तुरंत ठीक कीजिए या किसी से करवा लीजिए। अगर आपको नहीं आता है कि भाई अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग कैसे मतलब चेक की जाती है, कैसे ठीक की जाती है, तो उसको आप लोगों को ठीक करवा लेना चाहिए, उसको कंफर्म करवा लेना चाहिए कि भाई अर्थिंग इसमें होनी ही चाहिए। 5वें नंबर पे, डायरेक्ट करंट वाले तारों को कभी मत छूइए। यानी कि दोस्तों, खुले हुए तार हो, नंगे तार हो कहीं पर, तो उसको आप पहले ही ये पक्का कर लीजिए छूने से पहले कि कहीं वे लाइव फेज की तार तो नहीं है। अगर न्यूट्रल की वायर है तो भी आप उसके ऊपर हाथ मत लगाइए कि भैया चलो नहीं करंट आ रहा है तो लाओ निकाल के मैं जोड़ देता हूँ। अगर रिटर्न में फेज की तार आ रही होगी और इधर से करंट जा रहा होगा न्यूट्रल का, तो जब आप जोड़ने लग जाएंगे तो उस समय आपको करंट लग सकता है। इसलिए निकालने से पहले भी चेक कर लीजिए और तारों को खोलने के बाद भी चेक कर लीजिए कि किधर वाले में फेज का करंट आ रहा है, कहीं रिवर्स में तो नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। छठे नंबर पर, फॉल्ट की रिपेयरिंग में सावधानी बरतें। क्या क्या सावधानियां, जैसे कि दोस्तों शॉर्ट सर्किट अगर कहीं हुआ है या स्पार्किंग हो रखी कहीं पर, तो ऐसे मतलब जो उपकरण होते हैं इनको बिना चेक किए
आप मतलब छुए, ऊपर से हाथ मत लगाइए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे कूलर आप चेक करने गए हैं कहीं पे, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तार जाकर के बॉडी के साथ लगा हुआ है कस्टमर तो ये नहीं पता उसको कि भाई उसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं, जैसे आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे वैसे करंट आपको मार सकता है। इसलिए जब भी आप मतलब शॉर्ट सर्किट वाला कोई उपकरण चेक करने जाते हैं, ठीक करने जाते हैं, तो वहाँ पे प्लग लगा करके पहले आप अर्थिंग वगैरह उसकी शॉर्ट सर्किट बॉडी शॉर्ट देख लीजिए कि इसमें आ तो नहीं रहा है फेस का करंट। अगर नहीं आ रहा है तभी आप उसके अंदर काम करने के लिए हाथ लगाइए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। नहीं तो पहले ही जाके आप खोल लीजिए, प्लग को निकाल करके ही आप चेक कीजिए। और कहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर काम करने गए हैं तो हमेशा एक हाथ का ही आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि करंट का जो प्रभाव है आपके पूरे शरीर पर ना पड़े, आपका दूसरा हाथ सेफ रहे, बचा हुआ रहे, ताकि अगर ये कभी खराब भी हो जाए तो दूसरा वाला कहीं काम आ जाएगा ना। और 7वें नंबर पर इंसुलेशन और वायरिंग का सही से जांच करें, यानी कि पुराने या कटे फटे तार हैं कहीं पे तो उनको आपको तुरंत बदल देना चाहिए। और कभी आप ज्वाइंट करते हैं वायरों को तो तारों को जोड़ने के बाद में उनको अच्छी तरह से आप टेप लगा दीजिए उनके ऊपर, या तो हीट श्रिंक का ट्यूब आती है जो, उसको आप लेकर के उसको कवर कर दीजिए, ताकि बॉडी शॉर्ट का जो खतरा होता है बना वो ना रहे। 8वें नंबर पर इलेक्ट्रिक उपकरणों को सही तरीके से हैंडल करें, यानी कि दोस्तों कभी भी बिना चेक किए किसी भी उपकरण को चालू मत कीजिए। जैसे वॉशिंग मशीन का कनेक्शन हम लोग करने जाते हैं तो बहुत लोग जो है स्मार्ट होते हैं तो क्या करते हैं, तार वार सारे के सारे जोड़ा और एकदम से बिजली के बोर्ड के अंदर तार को लगाया और जैसे बटन दबाया, रेगुलेटर यानी उसका टाइमर घुमाया, वैसे ही उसके अंदर भड़बड़ 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 पटाखे की आवाज़ आने लग जाती मशीन के अंदर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे वायर अगर एक भी गलत हो गई होगी तो मशीन का जो टाइमर है वो उड़ ही जाएगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, पहले सीरीज में पहले चेक कीजिए। चाहे आप वॉशिंग मशीन की वायरिंग करते हैं, चाहे आप हाउस वायरिंग करते हैं, तो पहले सीरीज में बल्ब लगा करके, बड़ा बल्ब बेशक लगा लीजिए, वहाँ पे चेक कीजिए, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो आपका जो बल्ब है वो फुल ग्लो करने लग जाएगा। और नहीं होगा तो आपका जो बल्ब है वो कुछ रेजिस्टेंस बनाएगा, जो उपकरण चल रहे होंगे उनका लोड थोड़ा बहुत पड़ेगा, बाकी कुछ रेजिस्टेंस बनाएगा, आपका बल्ब कम जलेगा। यदि कोई उपकरण करंट दे रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए और अर्थिंग या वायरिंग को चेक कीजिए, चेक करवा लीजिए। 9वें नंबर पे दोस्तों इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए, यानी कि यदि किसी को करंट लग जाए तो उसे लकड़ी या प्लास्टिक की चीज से अलग करें, यानी कि पहले से ही उसके शरीर में कुछ प्लास्टिक का रस्सी वगैरह बांध दीजिए, कोई बड़ा ऐसा काम करने जा रहा है, ताकि उसको करंट लगने के बाद में आप उसको पकड़ के उसको खींच सकें, उसको बचा सकें। इसका मतलब है अपने साथ में आप लोगों को एक बंदे को रखना भी पड़ेगा आपकी सेफ्टी के लिए। घर के अंदर एमसीबी या मेन स्विच तुरंत ऑफ करने के लिए आपके पास वो बंदा होना चाहिए, अगर रहेगा तो जरूर ये कर देगा। अगर हालात गंभीर हों तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए या तो उसके पास लेकर के चले जाना चाहिए। अगर कोई रहेगा तभी ना ऐसा हो पाएगा, नहीं तो अकेले रहेंगे, चिपक जाएंगे, गिर जाएंगे, मरने वाले नहीं भी होंगे तो भी मर जाएंगे। तो दोस्तों इन उपायों को अपना करके आप इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग के दौरान करंट खाने से बच सकते हैं, अपनी जान को बचा सकते हैं और सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों को सुख पहुँचा सकते हैं और अपना जीवन भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आप लोगों को हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कोई डराने का मतलब मकसद नहीं था, बस ये था कि आप लोग सावधान हो जाइए। भैया काम तो वैसे कोई सा भी हो उसमें खतरा तो होता ही है, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा होता है, ट्रेन चला रहे हैं तो ट्रेन के एक्सीडेंट का खतरा होता है, हवाई जहाज चला रहे हैं तो क्रैश होने का खतरा होता है, तो सब में खतरा होता है। बिजली का काम है तो इसमें चिपकने का, बिजली के साथ गले लगने का खतरा होता है, पर क्या करें, करना पड़ता है। बिना खतरा अगर नहीं लेंगे तो जीवन भी नहीं चलेगा ना, हमारी ज़िंदगी खुद एक खतरा है, ना जाने कब चलते चलते गिर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।